अगर जन्मीन आदमी को नौकरी नहीं लगेगा तो हम लोग एक दिवसीय जो धरना दे रहे हैं, ठीक है, सीओ साहब से मिले हैं, उनको अपना मांग पत्र दिए हैं और उसके बाद 1 महीना के अंदर मगर इसमें कोई डिसाइड नहीं होता है तो हम लोग इनके एरिया और आपका ब्लॉक में भी ताला लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए है जहां का डेवलपमेंट करना है, जिस जिला से वो खनिज संपदा निकला है उस जिले में आपको विकास करना है, लेकिन कहीं न कहीं इसका बंदरबाट किया जा रहा है। तीसरा, एक ग्राम सभा के माध्यम से अंचल के दोनों को समन्वय बनाकर उसका सत्यापन किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये समझ में आया कि आज सत्यापन ऊपर से होता है और ऊपर में ही बहुत सारा खेला हो जाता है, चुपके से सत्यापन हो जाता है और बाहरी लोगों को नौकरी बीच में मिलती है कि भाई हम लोग के साथ में पहले से शोषण होते आए, आप हम लोग तो जग चुके हैं, अब हम लोग शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना जमीन में अपन लुटने नहीं देंगे और किसी को नौकरी नहीं होने देंगे। और जो भी जमीन बंदोबस्ती की है हम लोग मांग रखे हैं, इसका रद्द करिए। जिसका जमीन है उसका नौकरी नहीं होकर के दूसरे लोग के नौकरी सीसीएल ने दे रहे हैं। अब हमारा जमीन जगह सब लुटा जाएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी जो बाल बच्चा क्या करेगा, भीख मांगेगा। भीख मांगने का भी तो जगह नहीं रह जाएगा। यहाँ पर सब ग्रामीण को जहाँ तहाँ उठा के फेंक दे रहे हैं, कोई गांव को बता नहीं रहे हैं कौन गांव उठाया है नहीं उठाया, कोई लिस्ट नहीं इन लोग के पास, न सीओ के पास है न ब्लॉक में है। तो हम सीसीएल में ही गए और सीसीएल में जब गहन अध्ययन हम लोग किए कि जमीन का कैसे यहाँ बंदरबाट हुआ है, रैयत के नाम से जमीन है वो जमीन को किसी और के नाम से दर्शाकर नौकरी मुआवजा लेने का काम किया गया है। फिर जोहार नमस्कार। रैयत हर जगह परेशान है। कारण है कि इन रैयतों की सरकार और प्रशासन के द्वारा अनदेखी की जाती है। अनदेखी इस प्रकार से होती है कि इनकी जमीनें अक्सर ले ली जाती हैं अधिग्रहण के नाम पर, और उस अधिग्रहण के बाद जो इनसे वायदे किए जाते हैं, कभी वो वायदा मुआवजा का होता है, कभी नौकरी का होता है, मगर इस वायदे को निभाने में कहीं न कहीं राज्य सरकार का प्रशासनिक तंत्र विफल होता है। और ऐसा ही हुआ है आज झारखंड की राजधानी रांची के खलाड़ी प्रखंड में पहली बार, जी हां दर्शकों, पहली बार आज यहाँ के रैयत यहाँ प्रदर्शन करते हुए अपने मांगों का ज्ञापन यहाँ के अंचल को सौंपने पर मजबूर हुए। क्या थी इनकी मांगे, आइए जानते हैं विस्तार से। हमारे साथ यहाँ के रैयत विस्थापित के नेता मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से जोहार आपको। सबसे पहले कि आपका हम जोहार कर रहे हैं और आपका चैनल के भी हार्दिक हार्दिक बधाई दे रहे हैं। क्या वो बातें रही जिसके वजह से आज आपके नेतृत्व में सारे रैयत यहाँ आंदोलन पर विवश हो गए? देखिए, सबसे पहला चीज है कि खलारी प्रखंड में कोयला के खदान है, उसमें एनके एरिया आता है। एनके एरिया में कहिए तो बहुत वर्षों से शोषण होते आया है जमीन में। खास करके यहाँ के रैयत लोग के साथ में जिसका जमीन है उसका नौकरी नहीं होकर के दूसरे लोग के नौकरी सीसीएल ने दे रहे हैं। अब सीसीएल यहाँ हम लोग जाते हैं तो बोलता है भाई अंचल ने पेपर अथी किए हैं, तो हम लोग क्या करें, मजबूरी उसका नौकरी देना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग अंचल के आज हम लोग एक दिवसीय धरना दिए और इनका जो हम लोग साफ सुथरी मांग दिए हैं। और जो भी जमीन के जो हम लोग विवाद जो चल रहा है रैयत लोग के साथ में, यहाँ कहिए तो बहुत बाहर के लोग आए करके जो जमीन को कहिए तो यहाँ पर हम लोग के बाप दादा ने जमीन जगह कोड़ के खेत बाड़ी बनाए, जंगल उजरा के खेत बाड़ी बनाए। बहुत ऐसा जमीन है कि खतियानी है, बहुत लोगों दखल कब्जा भी जमीन है। तो आज देखिए लोग बाहरी के लोग ने यहाँ मिली भगत से अंचल से सेटलमेंट करवा लिए हैं और ग्रामीण को खुद ही पता नहीं है। आज देखिएगा बिशरापुर मौजा में, चाहे तुमांग मौजा में, चाहे नवाड़ी मौजा में, ऑनलाइन खाली चेक देखिएगा तो बहुत मिलेगा, सब वहां बाहर के लोग नहीं मिलेगा। और खास करके जैसे बिशरापुर मौजा में देखिएगा, खुटकटी देखिएगा तो खुटकटी में 2-3 जाति दिखेंगे, मतलब 1932 खतियान में 2-3 जाति दिखेंगे, मतलब देखिएगा आज यहाँ 12 जाति यहाँ दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में। हम लोग इसी लेकर के हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा ने कि भाई हम लोग के साथ में पहले से शोषण होते आए, आप हम लोग तो जग चुके हैं, अब हम लोग शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना जमीन में अपन लुटने नहीं देंगे और किसी को नौकरी नहीं होने देंगे। और जो भी जमीन बंदोबस्ती की है
हम लोग मांग रखे हैं, इसका रद्द करिए। और अंचल को हम लोग जो मांग दी है साफ सुथरी, उसमें हम लोग 1 महीना को समय दिए हैं। 1 महीना में अगर हम लोग के आश्वासन में अगर फेल होते हैं, हम लोग ताला मारने का काम करेंगे। यही ताला मारने पर विवश है यहाँ के जो रैयत हैं। 7 सूत्री मांगों की बात है। आइए हम हमारे साथ में एक और रैयत नेता, उनसे पूछते हैं कि ये 7 सूत्री मांगे क्या हैं। ये 7 सूत्री मांग, सबसे पहला तो एक हम लोगों ने सत्यापन का दिया है, और सत्यापन में हमने ये लिखा है कि ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन हो। अब क्योंकि ग्राम सभा का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो जब ग्राम सभा का जब वो पावर है, तो मैं कहता हूं कि ये सत्यापन भाई ऊपर क्यों जाता है, एलआरडीसी को और डीसी को क्यों सत्यापन के लिए जाता है? उसके लिए ग्राम सभा जब है यहाँ, तो ग्राम सभा के माध्यम से अंचल के दोनों का समन्वय बनाकर उसका सत्यापन किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि आज सत्यापन ऊपर से होता है और ऊपर में ही बहुत सारा खेला हो जाता है, चुपके से सत्यापन हो जाता है और बाहरी लोगों को नौकरी बीच में मिलती है। ये एक पहला डिमांड था। दूसरा डिमांड हम लोगों का था उसमें एक डीएमएफटी फंड का। डीएमएफटी फंड होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड ट्रस्ट। वो होता है जिस जिला में आप उत्पादन कर रहे हैं कोयला, उस जिले में आपको खर्च करना है। लेकिन उस पैसा का उपयोग कहाँ होता है? खर्च लोहरदगा हो जाता है, तो डाल्टनगंज हो जाता है, तो इधर हो जाता है। हमने उस पर भी ये मांग किया है कि भाई वो जो खर्च करना है, जहां पर डेवलपमेंट करना है, जिस जिला से वो खनिज संपदा निकला है, उस जिले में आपको विकास करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बंदरबाट किया जा रहा है। तीसरा एक हम लोगों ने उसमें दिया है कि और कि आज जैसे खलारी मौजा में हम लोग देखते हैं, खलारी मौजा में माने 1935 से लेके 41-42 तक में जितने भी किसान थे, अधिकांश 2 जाति के लोग थे, जिसमें मुंडा पहान थे और एक भोक्ता थे। और सीएनटी एक्ट के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो अवैध रूप से उस समय में सभी रैयतों का जमीन को सरेंडर करा दिया गया, और उसमें डीसी का परमिशन कहीं प्राप्त नहीं है। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उस समय भी डीसी बैठते थे, उनका अनुमति जरूरी रहता था। ये बात समझने का चीज है। लेकिन आज कहते हैं सरेंडर हो गया है और ये सब राज्य सरकार के अधीन में है। हमारा कहना है कि अगर सरेंडर हो गया तो क्या आप भूमिहरी जमीन को कैसे सरेंडर कर दिए? क्योंकि भूमिहरी जमीन का ना तो लगान कटता है, सिर्फ शेष वर्दी आता है। वो भूमिहरी जमीन का जो भी खतियान धारक है, मालिक वही रहता है। लेकिन भूमिहरी जमीन को भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत उसे लूटने का काम किया है और यहाँ के रैयतों को शोषण करने का काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और पूरा खलारी प्रखंड में देख लीजिए कि आज यहाँ हम लोग अनुसूची 5 में आते हैं। अनुसूची 5 में आज सभी यहाँ एसटी एससी के लोग यहाँ निवास करते हैं, और पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन जब 5वीं सूची क्षेत्र में जब हम लोग हैं, तो 5वीं अनुसूची क्या कहता है? 5वीं अनुसूची कहता है कि उसमें आप एक आर्टिकल देखिएगा 244 आर्टिकल ये कहता है कि बाहर से कोई भी आदमी, बाहर का कोई भी आदमी कहीं भी आकर कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है, ना वहां बस सकता है। ग्रामीणों को अगर कहीं कोई इच्छा है वो लोग दे दिया तो वो एक अलग बात है। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। संविधान तो बनाया गया है, लेकिन संविधान का आज धज्जिया भी उड़ाया जा रहा है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। हमको कहने में कोई अथी नहीं है। कल ही बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि था। मनाते तो हैं लोग बिरसा मुंडा के, उनको याद करने के लिए कि हाँ हम बिरसा मुंडा को मानते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि बिरसा मुंडा का जो उर्गुलान था जल जंगल जमीन बचाने के लिए, और उसी का आज देन है कि आज जितने भी रैयत है यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जो है, उन्हीं का देन है कि हम सबको वो दिया गया है। और आज हम लोग आज उससे भी कहीं ना कहीं वंचित हम लोगों को किया जा रहा है। और आने वाला समय अगर यहाँ के रैयत लोग अगर नहीं जागते हैं तो हम समझते हैं कि इस क्षेत्र का स्थिति बहुत ही भयावह होने जा रही है। क्योंकि जमीन अब यहाँ रैयतों के पास में बचेगा नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे?
यहाँ के जमीन को बाहरी लोगों के द्वारा लूटा जा रहा है। इसी को हम लोग रोकने के लिए आज अंचल कार्यालय में हम लोगों ने धरना आज दिया है। धरने के माध्यम से हम लोगों ने सीओ साहब को भी कहा है कि आप डीसी और एलआरडीसी को भाई उनको भी अवगत कराइए, उनको भेजिए। बाकी हम लोग भी आगे जो बन पाएगा हम लोग आगे करेंगे। रैयत विस्थापित मोर्चा उसके लिए कमर कस चुकी है। बहुत ही बड़ी साजिश की बात हुई कि संविधान है, नियम है, कानून है, मगर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियमों को पालन नहीं किया जा रहा और इसी के वजह से आज रैयत यहां आंदोलन पर मजबूर हुए। आइए हम जानते हैं कि इस आंदोलन से पहले अब तक क्या कुछ हुआ जिसकी की कोई सुनवाई नहीं हुई। रोकिएगा थोड़ा सा, किनसे पूछे। हाँ, अब जानना जरूरी हो गया कि अब तक क्या कुछ हुआ जिस पर सुनवाई नहीं हुई है, जिस कारण से रैयत आंदोलन पर मजबूर हुए। हमारे साथ एक और रैयत हैं, आइए इनसे जानते हैं अब तक क्या कुछ हुआ जिसकी सुनवाई नहीं हो सकी और आज आप लोग इस धरना प्रदर्शन पर विवश हुए। इस सबसे पहले तो मैं सभी को जोहार करता हूं और रैयत विस्थापित मोर्चा एनके क्षेत्र का गठन लगभग 4 साल पहले हुआ था और यही जमीन से संबंधित, रैयतों से समस्याओं के संबंधित इसको यहाँ पर गठन किया था। तब से जो रैयतों का समस्या है उसके समाधान के लिए रैयत विस्थापित मोर्चा जो मंच है, चाहे सीसीएल हो चाहे और भी जिस संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां जाकर अपनी आवाज लगाते रही है। लेकिन सबसे पहले तो हम सीसीएल में ही गए और सीसीएल में जब गहन अध्ययन हम लोग किए कि जमीन का कैसे यहाँ बंदरबाट हुआ है, रैयत के जो नाम से जमीन है वो जमीन को किसी और के नाम से दर्शाकर नौकरी मुआवजा लेने का काम किया गया है। फिर अंचल में हम लोग आके मौखिक रूप से बातचीत किए, लेकिन बोले नहीं ये तो पहले से है। सीसीएल अपना पल्ला झाड़ दे रही है, हमको ब्लॉक से मिला है, सबका वंशावली है, खतियान है, दिखा रहे हैं, ब्लॉक सब जानेगा। तो हम लोग ब्लॉक और सीसीएल के बीच में ढूंढते हुए आज हम लोग ये मजबूर हो गए धरना प्रदर्शन करने के लिए और आज हम इसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे धरना में। और जो 7 सूत्री मांग जो हम लोग सीओ साहब को दिए हैं उनसे तो आश्वासन मिला है कि आप लोग की समस्या जो है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मोर्चा ने 1 महीने का समय दिया है उनको। अगर इस 1 महीने के अंतर्गत अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो मोर्चा विवश है प्रखंड में तालाबंदी के लिए और रैयत जो इस क्षेत्र के हैं वो विवश हो जाएंगे तालाबंदी करने के लिए। रही बात इस क्षेत्र में बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं। पहले यहाँ एससीसी कंपनी था, कंपनी को लीज में जमीन मिला, लीज समाप्त हो गया, लेकिन लीज कब मिला किसी रैयत को पता नहीं चला कि उसकी जमीन लीज में है। वो खेती करता रहा, मालगुजारी भरता रहा, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं। वो जमीन का बिक्री भी किया गया, बंदोबस्ती भी हुआ। ये लीज किसने किया फिर? अगर रैयत को जानकारी नहीं थी तो फिर ये लीज कैसे हुआ? कुछ इसके बारे में जानकारी है? नहीं, इस विषय में हमको भी पता नहीं है, लेकिन लीज जब फैक्ट्री खुल रही थी उसी पीरियड में जो समय का जो होगा पावर जिसके हाथ में उसी के द्वारा किया गया था लीज में, लेकिन किसी रैयत को उसकी कोई भनक नहीं थी। ये उसकी बहुत बड़ी बात है कि रैयतों को इसकी भनक नहीं मिली और लीज हो गई। मतलब घर आपका है मगर उस घर को कोई और आदमी मालिक बन करके उस घर में किराएदार डाल देता है या फिर उस घर में किसी को रहने की इजाजत दे देता है। कैसे होता है ये? आइए हम जानते हैं संक्षेप में कि कैसे यहाँ पर जमीन का बंदरबाट हो रहा और कैसे जो असली मालिक हैं उनको दरकिनार करके उनकी आवाज को दबा करके कैसे कोई फर्जी और नकली आदमी यहाँ पर आकर के जमीन मालिक बन करके कभी मुआवजा तो कभी नौकरी तक लेने का प्रयास करता है। कैसे ये सब घटित हो रहा है, कुछ संक्षेप में कहानी बताएंगे? देखिए, ये मामला विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये जो कोल फील्ड एरिया है, इनके एरिया जो कोल फील्ड चल रहा है, इसमें ऐसा है कि दरभंगा हाउस से लेके और आपका जीएम स्तर के लोग जहाँ प्लानिंग होता है कि माइंस को कहाँ बढ़ाना है या नया माइंस खोलना है, ये यहाँ के लोग जो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं, फिर रहे कानर के तरह, इन लोग को पहले प्लानिंग मालूम हो जाता है कि ये माइंस कहाँ चलने वाला है, एक कौन गांव
विस्थापित होने वाला है। उससे पहले ये लोग दरभंगा हाउस से लेकर ऊपर से ऊपर रांची में ही बैठ के पूरा प्लानिंग बना लेता है। ये लोग को पता भी नहीं रहता है ये जमीन के क्या स्थिति है, किसका है, नहीं है। वो तो सीओ है और सीओ के माध्यम से, बिना सीओ कहे कि इसमें जमीन कोई दूसरा कोई ले नहीं सकता है। इसमें सीओ लोग का हाथ है। और सीओ क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ के रैयत हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जानकार नहीं है, उनका जमीन को कोई दूसरे के नाम में उलट पलट, अब क्या बोला जाएगा, इसका कॉपी उसका सर करके निकल जा रहे हैं। जो रैयत जिनका अपना रैयती जमीन है, उनका मंजूरवा है, जो बरसों पुराना कितने दिन से उन लोग अपना खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उस जमीन का भी ऊपर से ऊपर पेपर बना दिया जा रहा है। यहाँ किसान को मालूम नहीं है। अचानक जब वो ज्वाइनिंग लेटर लेके आ जा रहा है, तब किसान को छटपटी हो रहा है कि अरे भाई, मेरा जमीन में आप कैसे नौकरी ले रहे हैं। तो ब्लॉक में हम लोग दौड़ते हैं, ब्लॉक बोलता है हमको मालूम नहीं है, ला डीसी की जगह जाइए। अब ये रैयत गरीब आदमी है जिनका खेती बाड़ी तो हो नहीं रहा है, सब में खदान चल गया है, अंडरग्राउंड चल गया, ओपन कास्ट, उससे खेती बाड़ी हो नहीं रहा है। गरीब तो रोज अपना लेबर कुली काम करता है, दिन भर कमाया, शाम में घर में आया, तो उसको तो अपना जमीन का क्या कर सकता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ एक कमेटी है हमारा रैयत विस्थापित, तो सब मिल के हम लोग आए हैं, अब ब्लॉक में दे रहे हैं कि भाई डीसी तक की बात पहुंचाएं। अगर जमीन आदमी को नौकरी नहीं लगेगा तो हम लोग एक दिवसीय जो धरना दे रहे हैं, ठीक है, सीओ साहब से मिले हैं, उनको अपना मांग पत्र दिए हैं, और उसके बाद 1 महीना के अंदर मगर इसमें कोई डिसाइड नहीं होता है तो हम लोग इनके एरिया और आपका ब्लॉक में भी ताला लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि जब हमारा जमीन जगह सब लुटा जाएगा, हमारा आने वाला पीढ़ी, जो बाल बच्चा क्या करेगा, भीख मांगेगा। भीख मांगने का भी तो जगह नहीं रह जाएगा। यहाँ पर सब ग्रामीण को जहाँ तहाँ उठा के फेंक दे रहे हैं, कोई गांव को बता नहीं रहे हैं। कौन गांव उठाया है, नहीं उठाया है, कोई लिस्ट नहीं है इन लोग के पास, ना सीओ के पास है, ना ब्लॉक में है। ये जितना भी गांव था आपका, इधर सेमरा टाड़ था या करकट्टा, विश्रामपुर, ये गांव के लोग को जिसको मुआवजा मिला या नहीं मिला, उन लोग को उठा के फेंक दिया। कहाँ गए अभी तक पता नहीं है। अगर हम उस गांव का पूछिएगा कि 440 घर जो विश्रामपुर पंचायत में उठा है वो कहाँ गया, हम भी नहीं बता सकते हैं। ये स्थिति है यहाँ का। मजबूर होकर हम लोग अब ब्लॉक का सहारा में आए हैं, धरना दिए हैं। अब देखिए क्या होता है। ये तो अंधा कानून तो है नहीं, कानून तो है अभी जिंदा। हम लोग डीसी तक पहुंच रहे हैं और डीसी के पास पहले भी हम लोग आए हैं, उनको लिखित दिए हैं, अपना पूरे विवरण दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज 3 महीना लगभग हो गया, कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोग मजबूरन आज यहाँ पर धरना दिए हैं। तो स्थिति यह है कि प्रशासन के सम्मुख लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। ये सारे के सारे असली झारखंडी लोग हैं। कौन है झारखंडी? जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के रैयत हैं, जिनके पास यहाँ का जमीन है, मगर उनके साथ ऐसा हो जा रहा। और अब ये विवश है आंदोलन पर। अब ये गुहार लगा रहे हैं रांची अंचल, क्षमा चाहूंगा, खलाड़ी अंचल के अधिकारी से लेकर के रांची उपायुक्त तक और उसके ऊपर में भी। तो आगे क्या रणनीति है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस जमीन में जो बंदरबाट हो रहा है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो 72-73 में जब नेशनलाइज हुआ इस एरिया में प्राइवेट के बाद, तो बहुत से लोग सर्विस पकड़े, अच्छा बात था, अपना नौकरी भी किए, और नौकरी करने के बाद आज वो रिटायर कर गए हैं। और रिटायर करने के बाद वो वापस घर तो जा नहीं रहे हैं, सब यहीं पर हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा का नौकरी लगे, तो लगे कैसे? अब जमीन से ही नौकरी लग रहा है, डायरेक्ट से सीसीएल ले नहीं रहा है। इसके लिए लोग क्या किया है कि जो पैसा कमाया है सीसीएल में लोग, उस पैसा को बंदरबाट ब्लॉक में और यहाँ वहां दौड़ के, और उसी पैसा से लोग खेल कर रहा है। ओरिजिनल किसान, रैयती किसान जिसका खतियान है, उसका जमीन को भी बंदरबाट किया जा रहा है पैसा की बदौलत। हम लोग तो रिकॉर्डिंग भी रखे हैं। 20 लाख रुपया किया है, एक नौकरी में अति किया है, 20 लाख रुपया एक नौकरी के लिए वो लोग दिया है। अब 20 लाख रुपया सीसीएल को दिया है कि ब्लॉक में दिया है, कहाँ दिया है कि दलालों को दिया है, लेकिन नौकरी के चक्कर में लोग खर्चा कर चुका है। तो ऐसे ही लोग हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन अब वो घर तो जा नहीं रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए उनका बाल बच्चा का, वही लोग कर रहा है। यहाँ के गरीब कहाँ से लेगा? जो किसान है उसके पास पैसा कहाँ है? वो तो रोज कमाता, रोज खाता है। 10-20 लाख रुपया नौकरी के लिए कहाँ से लाएगा? उसके पास तो कुछ है भी नहीं। जमीन जगह सब सीसीएल बर्बाद करके रख दिया है, कुछ लोग को दलाल लोग कब्जा किए हुए हैं। इस स्थिति में अब हम लोग करें तो क्या करें? अब देखिए, सबका हम लोग को है, सब में विश्वास है, कानून में विश्वास है, अब जो होता है देखेंगे। बिल्कुल कानून में विश्वास रखना है, क्योंकि देश में अब भी संविधान से ही सरकार चल रही है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कैसे हो जाता है कि असली किसान है, असली जमीन मालिक हैं, मगर बावजूद उसके फर्जी लोग आकर के उनके हक अधिकार में सेंध लगाने का काम करते हैं। और जो सबसे दुखद बात है कि जिन्हें इन मामलों पर नजर रखनी, जिन्हें नियंत्रण रखना है, कहीं ना कहीं वही लोग इन मामलों में घालमेल में शामिल हैं। जो इन्होंने सवाल उठाया वो बिल्कुल वैलिड है,
बिल्कुल सत्य है कि जो यहाँ के किसान हैं वो कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी धनराशि 20-20 लाख रुपए रिश्वत दे सके। तो कहीं ना कहीं इन गरीब किसानों के हक पर बड़े बड़े धन कुबेर नजर गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं और इनके अधिकार को वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से, फर्जी तरीकों से हासिल करना चाहते हैं। देखना है आने वाले समय में क्या व्यवस्था में बैठे लोग जागते हैं और इन रैयतों को इनका हक मिल पाता है या इन्हें और लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करे अजय महतो और उदित उरांव के साथ मैं पिंटू रांची।